क्या जॉन लेनन की मौत सिर्फ एक फ़ैन की हरकत थी या एक साजिश जो शांति की आवाज़ को हमेशा के लिए दबाना चाहती थी? देखिए इस सच्ची और रहस्यमयी कहानी में क्यों एक संगीतकार सत्ता के लिए खतरा बन गया। It's to try and get people orientated to think peace, like eat for peace, breathe for peace, and dance for peace, and make love for peace, to just have the peace like a mantra going round and round in 8 your head. दिसंबर 1980 न्यूयॉर्क सिटी। रात की ठंडी हवा में बस एक आवाज़ गूंजी। वो आवाज़ थी 4 गोलियों की और फिर सन्नाटा छा गया। सड़क पर एक ऐसा इंसान गिर पड़ा जिसने पूरी दुनिया को थमा दिया। वो कोई आम शख्स नहीं था, वो था जॉन लेनन। वो आदमी जिसने कहा था वार इज़ ओवर इफ़ यू वांट इट। लेकिन शायद किसी को शांति की ये बात रास नहीं आई। आज हम खोलेंगे उस रात का रहस्य जब संगीत, राजनीति और सत्ता एक ही मंच पर टकराए थे। ये कहानी है उस इंसान की जिसने हथियारों से नहीं, खामोशी और शब्दों से दुनिया को हिला दिया था। I want peace now. We can get peace now if we want it now. And the left wing talk about giving the power to the people. Anybody knows that the people have the power. All we have to do is awaken the power in the people. The people are unaware. It's like they're not educated to realize that they have power. They put the politicians in power. They vote for the local mayor. The people do it. But the system is so geared that everybody believes that just the father will fix everything. The father being the government. Government will fix everything. It is all government's fault. Shake a fist at the government. Well, we are the government. The people are the government and the people have the power, but we must try and make them जॉन aware of लेनन this. सिर्फ एक सिंगर नहीं था, वो सोच था। वियतनाम वार के इस वक्त जब पूरी दुनिया खामोश थी, लेनन और उसकी पत्नी योको ओना ने अपने कमरे में बैड इन फॉर पीस नाम से विरोध किया। वो कहते थे यू कांट किल पीस बाय किलिंग पीपल। लेकिन उस बात से कई ताकतों को नाराजगी आई। अमेरिकी सरकार, एफबीआई और सीआईए सबकी नज़र लेनन पे थी। एफबीआई के फाइल्स के मुताबिक लेनन को पोटेंशियल थ्रेट कहा गया था। उसके गाने इमेजिन और गिव पीस ए चांस लाखों लोगों को एकजुट कर रहे थे। सरकार को डर था अगर ये आदमी और आगे बढ़ा तो युवाओं का दिमाग बदल देगा। और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन साइलेंस का खेल। मार्क डेविड चैपमैन एक आम आदमी या लेनन का फैन, लेकिन बहुत अजीब था। वो लेनन की बातें सुनता था पर अंदर कुछ उसे उकसाता था। उसके कमरे में लेनन की तस्वीरें थी, पर कुछ महीने पहले उसने कहा था ही इज ए फेक मसीहा। किसने उसके दिमाग में ये विचार भरे? क्या वो सच में अकेला था या किसी इनविजिबल सिस्टम का हिस्सा था? रात 10:50 लेनन अपने अपार्टमेंट डाकोटा बिल्डिंग से बाहर पहुंचा। चैपमैन बाहर उसका वेट कर रहा था। उसके हाथ में वही किताब था, द कैचर इन द रे। जॉन लेनन ने कार से उतरकर मुस्कुराया और उससे गुड नाइट कहा, और अगले ही पल उसने 5 गोलियां जॉन लेनन के ऊपर दाग दी। जॉन लेनन वहीं गिर पड़ा और चैपमैन वहीं रुका रहा। जब पुलिस पहुंची उसने बस कहा आई जस्ट शूट जॉन लेनन। कोई डर नहीं था, कोई अफसोस नहीं था, बस एक साइलेंस था। जांच में पता चला कि चैपमैन के पास सीआईए की माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट एमके अल्ट्रा से जुड़े कुछ कॉन्टैक्ट्स थे। वो कहता था बॉयज टोल्ड मी टू डू इट। क्या वो किसी हाइपोनोसिस या ड्रग्स एक्सपेरिमेंट का शिकार था, या किसी ने उससे प्रोग्राम किया था ताकि वो वही करे जो उसने उससे करवाना चाहता था? और अगर ऐसा था तो सवाल ये उठता है कि जॉन लेनन ही क्यों वही जो शांति की बात करता था? 1972 में जॉन लेनन ने कहा था द रियल पावर बिलोंग्स टू द पीपल, नॉट द दोज हु प्रेटेंड टू लीड देम। उस वक्त अमेरिका वियतनाम वार से जूझ रहा था और लेनन लोगों को सत्ता के खिलाफ एकजुट कर रहा था। सीआईए ने लेनन के खिलाफ डॉशियर बनाए, सर्वाइलेंस बढ़ाए और इमिग्रेशन स्टेटस पर दबाव डाला। और फिर साल 1980 सब कुछ एक ही रात में खत्म हो गया।
चापमैन आज भी जेल में है, जिंदा है, लेकिन हर पैरोल हेयरिंग में एक ही बात कहता है, इट वॉज नॉट मी हु वांटेड टू डू इट, इट वॉज समवन्स इल्स इनसाइड मी। क्या वो किसी इनविजिबल पावर की तरफ इशारा करता था और आज भी करता है, या वो सिर्फ एक पागल इंसान है जो गिल्ट से भरा हुआ? जॉन लेनन मरा नहीं है, उसकी सोच आज भी जिंदा है, क्योंकि उसने कहा था, यू मे से आई एम ए ड्रीमर बट आई एम नॉट द ओनली वन। और शायद इसलिए कुछ लोग अब भी डरते हैं उन ड्रीमर से जो सच्चाई बोलने की हिम्मत रखते हैं। कमेंट में बताएं कि आपके देश में भी जो सत्ता के खिलाफ और सही और सच्ची आवाज़ उठाता है, उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए दबा दिया जाता है। थैंक यू। यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स लॉट। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।